हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। क्या आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ आपको कोई फायदा नहीं हो रहा? क्या आप जिस स्थान पर है वहाँ आपको बहुत हानि हो रही है? क्या आप किसी दूसरे नए शहर में रहने जाने का विचार कर रहे हैं पर सोच रहे हैं कि आपको वहाँ से लाभ होगा या हानि? अगर इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर में हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रुद्र एस्ट्रोलॉजी। नारद पुराण के अनुसार आज हम बात करेंगे कि किस मनुष्य को कौन से गांव में या फिर नगर में और किस दिशा में निवास करना चाहिए उसके बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि आपका जो नाम है उसका प्रथम अक्षर किस वर्ग में आता है, यह आपको जानना आवश्यक है। और आप जिस नगर में रह रहे हैं उस नगर का प्रथम अक्षर किस वर्ग में आता है यह आपको जान लेना है। तो कोष्टक आप देख रहे हैं उसके अनुसार जितने भी स्वर है वह स्वर अ वर्ग में आते हैं। क ख ग घ ङ ये वर्ण क वर्ग में आते हैं इत्यादि वर्ग का कोष्टक आप देख रहे हैं। तो उनमें से आप अपना जो नाम का प्रथम अक्षर है वह किस वर्ग में आता है और उसका क्या नाम है यह देख लीजिए। और उसके बाद आप किस नगर में रहना चाहते हैं या फिर रह रहे हैं उस नगर का जो नाम है उसका प्रथम अक्षर याद कर लेना है। जैसे कि राजकोट है तो य वर्ग में आता है और अहमदाबाद है तो वह अ वर्ग में आता है, सूरत है वह श वर्ग में आता है इत्यादि। ऐसे गुजरात के प्रमुख नगरों के नाम हमने बताए, वैसे आप अपने नगर का नाम देख सकते हैं। सबसे पहला नियम कि अपने से पांचवें वर्ग में अर्थात सम्मुख दिशा में, मतलब कि अ वर्ग का कोई व्यक्ति है वह त वर्ग में नहीं रह सकता और अगर त वर्ग का कोई व्यक्ति है वह अ वर्ग में रहेगा तो उसे लाभ नहीं होगा। क्योंकि देखें तो अ वर्ग का नाम है गरुड़ और पांचवा जो त वर्ग है उसका नाम है सर्प, मतलब कि गरुड़ और सांप दोनों का नैसर्गिक वैर है, उन दोनों के बीच कभी नहीं बनता। वैसे दूसरा उदाहरण देखें तो च वर्ग और य वर्ग, मतलब कि सिंह और हाथी, उन दोनों के बीच में भी स्वाभाविक वैर है। तो स्वाभाविक वैर वाली जगह पर आप निवास करेंगे तो आपको कभी लाभ नहीं होगा। उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं कि नारायण नाम का कोई व्यक्ति है और वह गोरखपुर नगर में निवास करना चाहता है तो नारायण का जो वर्ग है वह है त वर्ग और दिशा है पश्चिम, और गोरखपुर उसका वर्ग है क वर्ग और दिशा है आग्नेय, मतलब कि उससे सम्मुख पांचवा नहीं मतलब कि छठा वर्ग पड़ता है, वह उसमें निवास कर सकता है, उसके निवास योग्य गांव है। और अब हमें ये विचार करना है कि उसके निवास योग्य स्थान तो है पर अगर वह वहां पर व्यापार करता है तो नारायण को व्यापार में गोरखपुर से लाभ होगा या हानि, यह देखने के लिए हम एक दूसरा गणित करते हैं। हमारे सामने दो नाम है, एक है नारायण व्यक्ति का नाम और दूसरा है गोरखपुर गांव का नाम। सबसे पहले हमें नारायण को कितना लाभ होगा यह जानना है। तो नारायण की जो वर्ग संख्या है उसकी बाजू में गोरखपुर की वर्ग संख्या रखेंगे तो हुए 52। अगर उसे 8 से भाग दे तो शेष मिलती है 4, यह नारायण का लाभ हुआ। अब उसका ऋण मतलब कि हानि कितनी होने वाली है यह देखने के लिए सबसे पहले गांव की वर्ग संख्या और उसके बाजू में व्यक्ति की वर्ग संख्या, तो 2 उसके बाजू में 5 मतलब कि 25 हुए। 25 को अगर 8 से भाग दे तो शेष मिलता है 1, मतलब कि 1 नारायण की हानि हुई। अगर वह गोरखपुर में व्यापार करता है तो उसे धन का ज्यादा लाभ होगा और हानि कम होगी। राशि के अनुसार देखा जाए तो आपकी राशि कौन सी है यह आप अपने नाम के प्रथम अक्षर से जान सकते हैं। कोष्टक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उसमें राशि के अक्षर देख सकते हैं। अपना अक्षर देख लीजिए और अपने गांव का अथवा तो आप जिस गांव में रहना चाहते हैं उस गांव का जो प्रथम अक्षर होता है
उसकी राशि देख लीजिए और अपनी राशि से जिस गांव की राशि दूसरी, 5वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं हो, वह गांव निवास के लिए शुभ होता है। और अपनी राशि से गांव की राशि 1, 7 हो तो गांव से शत्रुता होती है, तीसरी अथवा छठी हो तो हानि होती है, चौथी, 8वीं या 12वीं हो तो रोग रहता है, मतलब कि जो साधक है वह रोगिष्ट रहता है। तो यह देखकर ही आप किसी भी गांव में निवास कीजिए, यह आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके धन के लिए शुभ होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी शंका है, कोई भी बात हो जो समझ न आई हो, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं उस पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको बताएंगे कि किस गांव में निवास करने से आपको लाभ होगा या हानि होगी, और ऐसी ही जानकारी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।